Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing good and सब लोग safe होंगे in this war scenario. And let's discuss अभी हम लोग क्या आज जानने वाले हैं इस वीडियो में. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी इंडिया पाकिस्तान की जो एक वॉर थी वो चल रही थी जिस पे अभी सीज फायर लग चुका है. बट इसमें किस स्टॉक्स को बेनिफिट होगा हम लोग वो जानेंगे. आप लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इन स्टॉक्स में हम लोग वो जानेंगे. क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. राइट. हम लोग उसके बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे. वैसे तो आप वैसे फिर मल्टीपल स्टॉक्स हैं डिफेंस के जैसे BEL. राइट. मेजगॉन डॉक जो कि डिफेंस BEML. राइट. HAL. राइट. ये सब स्टॉक्स हैं जो कि आप डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो. बट उसमें आपको एक स्टॉक पिक करना पड़ेगा एंड देन उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड टू आइडेंटिफाई दैट स्टॉक एवरीवन डज नॉट हैव मींस दैट 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 नॉलेज कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक आइडेंटिफाई करके एंड देन उसमें इन्वेस्ट करें एंड वो ही सिर्फ अच्छा करें. इसके एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी है जो कि एक डिफेंस का ETF है जो कि मोतीलाल ओसवाल कंपनी है उसने फॉर्म कर रखा है. एंड ये आपको अपने एक्सचेंज पे भी ट्रेड होता है. किस नाम से मोतीलाल ओसवाल ETF है ये. एक मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF के नाम से अपने NSE और BSE दोनों पे ट्रेड होता है. राइट. इसका NSE का वॉल्यूम आप देख सकते हैं 4.9 मिलियन था ऑन 9th में. सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ये अभी क्या मार्केट प्राइस है एंड इसमें कौन कौन से हमारे स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं एंड इसमें डिफेंस में अभी इन्वेस्ट करना क्यों बेनिफिट रहेगा. सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट को. ये ट्रेडिंग व्यू की साइट है. राइट. जो उस पर हम लोग हमेशा एक स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं फॉर टेक्निकल पर्पस. ये क्योंकि अभी न्यूली लॉन्च हुआ था रिसेंटली ही लॉन्च होते हैं इसका तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है जिससे हम लोग एनालाइज कर पाए. करेंटली इसका प्राइस चल रहा है अभी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था 78 के अराउंड था. राइट. एंड इसने कुछ डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रखा है. यहाँ पे जो इसकी लास्ट डे की कैंडल थी वो हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी थी क्योंकि जो इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं. राइट. जैसे पास डिफेंस BEL उन्होंने उसके जो प्रोडक्ट्स थे. राइट. उसका हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस देखी अभी जो वॉर सिनेरियो था अगेंस्ट पाकिस्तान तो इसलिए ये डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. अब जो हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं वो इसके थ्रू भी कर सकते हैं. राइट. दिस इज एन अल्टरनेटिव ऑफ पिकिंग एनी पर्टिकुलर स्टॉक. राइट. अभी जो इसका प्राइस चल रहा है अराउंड 78.04 है. एंड जो इसकी RSI हम लोग देख सकते हैं यहाँ से अराउंड 62 है. अगर हम लोग इसको चार्ट को देखें 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा और अच्छा इस पे विजिबिलिटी मिलेगी. इसने लो बनाया था अभी अराउंड 61. राइट. उससे पहले भी ये नीचे था. ठीक है. ये नीचे जाने के बाद फिर अब ऊपर आना स्टार्ट हुआ है. राइट. अभी हम लोग यहाँ से देखें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन इसने थोड़ा सा यहाँ फॉर्म करा है बट ये स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट है तो अभी अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो जस्ट डू इट फॉर अ लॉन्ग पर्पस. मतलब ये शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है लेस देन 1 ईयर बट मैं इसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप लॉन्ग पर्पस के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसको मोर बेनिफिट होगा मोर रिटर्न्स आएंगे. राइट. अभी 78 पॉइंट यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जो होता है वो ऑलमोस्ट फॉर्म हो रहा है. जैसे इसका ये पोल हो गया एंड ये इसका थोड़ा सा का फ्लैग हो गया. राइट. अगर इसने ब्रेकआउट अभी लग रहा है हमें कि देख चुका है तो इसका रिसेंट टारगेट जो हो सकते हैं अपकमिंग टारगेट्स फर्स्ट इज 8 एंड देन 85 बट आई सजेस्ट कि आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें एंड देन यू कैन लाइक डेफिनेटली गेट अ गुड रिटर्न्स ऑन दिस बिकॉज जो ऑर्डर बुक्स हैं अभी डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज अ वेबसाइट ट्रेंडिंग जिसमें हम देखेंगे कि कितना इसका AUM है अभी एंड और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि बेनिफिट हमें दे सकते हैं इस ETF में इन्वेस्ट करने के बाद. अभी जो AUM है इस स्टॉक का. राइट. वो है अराउंड 202.68 करोड़. अभी इसने जो 1 ईयर का अभी रिटर्न दिए वो कम ही है बट क्योंकि अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ था तो बट जैसे जैसे
लॉन्ग ड्यूरेशन होगी तो ये आई होप बढ़ता ही जाए। ठीक है, जो मंथ का प्राइस रेंज था वो 16.3% का इन्होंने अभी रिटर्न दिया लास्ट 1 मंथ में, दैट इज गुड। एंड लास्ट वीक में दिया है 1.2% का। एंड जो लास्ट डे प्राइस था वो 3.2% हाई था अपने प्रीवियस लो से। जो 52 वीक का इनकी प्राइस रेंज थी उसमें खाली अभी इसने 1.3% रिटर्न दिया है, बिकॉज अभी जब मार्केट रहा था तो डिफेंस के स्टॉक्स पे गिरे थे, राइट। तो इसका एक ये पॉइंट हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, राइट। तो अभी हम उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। या सो अभी हम देखते हैं, ये है ग्रो की साइट। इस पे इट इज नॉट अ पेड वीडियो, जस्ट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। मैंने एक ही साइट लिवरेज करी थी जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे स्टॉक्स इस मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ईटीएफ में आते हैं, सो दैट हमें थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए कि हम किन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी दैट। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसमें इस फंड की जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 19.80 है। इन प्राइस अगर हम देखें तो 4,500 के अराउंड, करोड़ के अराउंड इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है। नेक्स्ट इज बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेक्स्ट इज सोलर इंडस्ट्रीज, मैस्कॉन डॉक शिप बिल्डर्स, भारत डायनेमिक्स, कॉचिन शिपयार्ड, डेटा पैटर्न, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, राइट। एंड अगर हम इसके आगे देखें तो जैन टेक्नोलॉजी, बीईएमएल, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग, एमटीए और टेक्नोलॉजीज, डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, साइन डीएलएम, मिश्रा धातु निगम। सो दीज आर रिलेटेड टू ऑल डिफेंस सेक्टर, राइट। अगर और देखें इसमें डीसीएक्स सिस्टम्स एंड यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो राइट, दीज आर द कंपनीज जो कि इस ईटीएफ में इंक्लूडेड हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म थ्रू दिस वीडियो कि ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है लोगों के लिए, अगर वो डिफेंस कंपनी एक पर्टिकुलरली ना सेलेक्ट करके किसी ईटीएफ में या मतलब मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास उतना फंड नहीं है टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंपनीज, राइट। एंड ऑल्सो उनको पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन सी कंपनी में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम कि वो एक ईटीएफ में अपने फंड इन्वेस्ट करें, तो ताकि वो अपने जो डिफेंस सेक्टर है उसमें भी रहेंगे एंड दे विल बी गेटिंग अ बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल कंपनी। जैसे जैसे वो ग्रो करेंगी वैसे वैसे ये ईटीएफ भी ग्रो करेगा, राइट। एंड दे विल, इट विल गिव अ गुड रिटर्न इन लाइक 1 और 2 years, बिकॉज ऑर्डर बुक ऑलरेडी सारी कंपनीज की अच्छी है। सो ऑर्डर बुक अच्छी है तो अब जैसे प्रोडक्ट्स भी इनके अच्छे बन रहे हैं, राइट। सो जैसे जैसे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करेंगे इनके, वैसे वैसे ईटीएफ की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड इट विल गिव अ गुड रिटर्न इन द कमिंग फ्यूचर। And for a just for a disclaimer, this is not a buy or sell recommendation. This is just the video is just for educational purpose. आप लोग खुद एक बार अपने रिसर्च करिए and only then invest in any stock or any ETF or anything. Okay, thank you. I hope सबको ये वीडियोस अच्छी लगी होगी and please subscribe this video अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं, keep like and sharing. Thank you. Have a nice day.